क्या लग रहा है सरकार दोबारा अगर रेनुअल एनडीए गठबंधन की बनती है, डबल इंजन की सरकार, तो आप जो आरक्षण की बातें करते हैं, कहाँ तक सफलता दिलवा पाएंगे 17 जातियों को? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ है 27% आरक्षण को बांट करके राष्ट्रीय स्तर पे देने के लिए। और जो व्यक्तिगत हमारी अपनी जाति का मामला है, हमने 17 जिलों का सर्वे करा डाला, रिपोर्ट भी आ गई, 100 संस्थान को चली गई, जांच हो रही है, उस पर परीक्षण हो रहा है। तब तक इधर हम लोग गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे हम लोग इस बात को बताएं। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष तो आने वाले दिनों में 1 तारीख को कहते हुए नहीं लगता है कि दलित उनके साथ नहीं, यानी मंत्री जी के पार्टी के साथ है, मंत्री जी के साथ, और इतने दलित आए हैं, क्या जवाब देंगे उन लोग को? तो जनता जवाब दे रही है, आप देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। कल भी आपने देखा कि इस हाल में जगह नहीं थी, कल सिर्फ नेता बैठाए थे। आज आप देखें, कल फिर आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा मऊ में कम से कम 2000 मुसलमान जुटेगा। और उसकी भी मंशा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच थी, जो गौतम बुद्ध जी की सोच थी, जो छत्रपति साहू जी महाराज की सोच थी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की सोच थी, जो मान्यवर कांशीराम जी की सोच थी, उसी सपने को साकार करने के लिए सब लोग लगे हैं। देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, मनोज ठाकुर। बता दो, इस वक्त उपस्थिति मेरी केंद्रीय कार्यालय सुभाषपा के देख सकते हैं कि मीटिंग हॉल में है और मंत्री जी बैठे हैं। चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है यहाँ पर, और क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा, इन सब में जानने का प्रयास करूँगा। स्वागत है मंत्री जी चैनल पर। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, हमारे अनुराग किंकर जी पार्टी के नेता हैं, और हमारे विधायक रामानंद बौद्ध जी और मनीष जयंत जी, इन सभी लोगों ने, हमारे प्रधान के प्रमुख हमारे नंदलाल राम जी, इन लोगों ने एक निवेदन किया कि एक हम लोग दलित सम्मेलन करना चाहते हैं। तो हमने कहा कर लीजिए। तो आप लोगों ने दलित सम्मेलन का आयोजन किया, हमको आमंत्रित किया, तो उसी कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए हुए हैं। इंडिया गठबंधन कहते हुए नहीं लगता है कि दलित उनके साथ नहीं, यानी मंत्री जी के पार्टी के साथ है, मंत्री जी के साथ, और इतने दलित आए हैं, क्या जवाब देंगे उन लोग को? तो जनता जवाब दे रही है, आप देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। कल भी आपने देखा कि इस हाल में जगह नहीं थी, कल सिर्फ नेता बैठाए थे। आज आप देखें, कल फिर आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा मऊ में कम से कम 2000 मुसलमान जुटेगा। और उसकी भी मंशा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच थी, जो गौतम बुद्ध जी की सोच थी, जो छत्रपति साहू जी महाराज की सोच थी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की सोच थी, जो मान्यवर कांशीराम जी की सोच थी, उसी सपने को साकार करने के लिए सब लोग लगे हैं। कि एक नेता ओम प्रकाश राजभर है जिसमें दम है अपनी बात कहने का, गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है तो उसको बोलने का और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का। इस बात से सब लोग सहमत हैं। मंत्री जी अभी कहा कि हम झुकते नहीं किसी का, लेकिन पाठक जी कैसे झुकाए थे, इसके बारे में क्या? अच्छा, ये आप बताओ कि वोट कैसे मांगा जाता है, टाइट होकर के कि झुक के? हाँ, नहीं तरी हम पूछ रहे हैं। कभी पैरों में झुकाने के लिए बाबा साहब ने पावर दिया है, कभी हाथ जोड़ने के लिए दिया है, कभी ज़मीन पर लोट करके वोट मांगने के लिए दिया। अरे भाई नहीं, अब उनका काम हम बताएं ना कि विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना करना। हम देखते हैं जब वृक्ष में फल लग जाता है तो वृक्ष टाइट रहता है कि झुकता है? झुक जाता है ना। अरे सर जी, आप लोग कह रहे 400 से पार, 400 से पार वाला ही लोग पाए। देखिए, हम अखिलेश यादव जी के साथ थे, उस समय भी 400 पार बोल रहे थे, है ना? पाए कहाँ? हम नहीं होते तो कहाँ खड़े होते, 40 भी पार नहीं कर पाते। प्रमाण दे रहा हूँ, गाजीपुर खाता नहीं खुला,
आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलिया, मऊ दिखा रहे हैं ना। राजीव राय कहते हुए सोशल मीडिया पर कई चैनल पे मतलब वायरल खबर हुई है कि ओम प्रकाश की पार्टी मैदान छोड़कर हट गई है लोकसभा घोषित से। आपको क्या लगाया? आज आपने देखा, कल भी देखा, मऊ में भी थे। देखिए, जो भाषा वो बोल रहे हैं उनकी हताशा और निराशा दिख रही है। अगर वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में माँ सर्वोपरि होती है। माँ की ममता पुत्र समझता है जो लायक होता है। तो मैं माँ के साथ था, माँ हॉस्पिटल में थी तो माँ के साथ समय बिताया। हम लोगों ने प्रयास किया, माँ दुनिया में नहीं रही तो माँ के सामाजिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम माँ के संस्कार में लगे रहे। अब विपक्ष कुछ कहे उससे क्या मतलब है? घोसी की लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी कि एक तरफा रहेगा? दोनों सपा और बसपा दोनों लोग लड़ रहे हैं दूसरे नंबर पर आने के लिए। अब देखिएगा, सही बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि हम खेल में बिगाड़ देंगे। शायद उनको पता नहीं। आज आप बताइए, आज आप देखा आपने किसका खेल बिगड़ रहा है? आप बता दीजिए, बस इतना खाली हमको उत्तर दीजिए। ये तो अभी तो मिले है ना, ये लोग तो परिचय हुआ, दलित परिचय समारोह अभी तो लगा है ना। लगने के बाद क्या होगा तब? दुकानदारी ये देख रहे हैं ना, इनको पहचानते हैं? लल्लन जी हैं। लल्लन जी ऐसे जीव हैं, ये टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये जहाँ खड़े होते हैं वहाँ ईमानदारी से रहते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ये हमारे विजय जी, इनका एक जलवा है मधुबन में। क्या लग रहा है सरकार दोबारा अगर रिन्यूअल एनडीए गठबंधन की बनती है, डबल इंजन की सरकार, तो आप जो आरक्षण की बातें करते हैं कहाँ तक सफलता दिलवा पाएंगे 17 जातियों को? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ है 27% आरक्षण को बांट करके राष्ट्रीय स्तर पे देने के लिए। और जो व्यक्तिगत हमारी अपनी जाति का मामला है, हमने 17 जिलों का सर्वे करा डाला, रिपोर्ट भी आ गई, 100 संस्थान को चली गई, जांच हो रही है, उस पर परीक्षण हो रहा है। तब तक इधर हम लोग गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे हम लोग इस बात को बता चुके और सब लोग एग्री है। रिपोर्ट जो आती है केंद्र को जाएगी। अब आचार संहिता लग गई, उसके बाद कार्रवाई शुरू। थैंक यू।